हेलो एवरीवन, फिर से आप लोग का एक नई वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देखिए, टू स्पेसिमेन क्ले ए एंड बी। दो स्पेसिमेन है, कौन कौन? क्ले ए और क्ले बी। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा इसको डॉट को हमको छोटा करने दीजिए, साइज को। हाँ, कितने स्पेसिमेन है? दो स्पेसिमेन है, क्ले ए और क्ले बी। उसका एम भी दे दिया ए का, एम भी दे दिया बी का, सी भी दे दिया ए का और सी भी दे दिया बी का। हमसे पूछ रहा है रेशियो क्या? के ए बाई के बी। देखिए, हमसे रेशियो पूछ रहा है के ए बाई के बी। ऑप्शन भी दे दिया। तो इसका जो फार्मूला होता है के का, यहाँ पे हम लिख देते हैं। के बराबर होता है एम भी सी भी गामा डब्लू। इसका भी हो जाएगा एम भी सी भी गामा डब्लू, के ए बाई के बी। ठीक है, ये किसका है? ए का, और इस किसका है? बी का है। जब इसका आप रेशियो निकालिएगा तब निकल के आएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो रेशियो आता ही नहीं वो है 2। मतलब ऑप्शन नंबर 2 नहीं, इसका आंसर आएगा 2 और ऑप्शन में कहीं 2 है ही नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 2। ऑप्शन गलत है इसका। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें बोला कंसोलिडेशन टेस्टिंग की बात करा। कर्व फिटिंग मेथड से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को निकालते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला है मेरा टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फॉर अ क्ले लेयर इज। देखिए, ये आप लोग फार्मूला जानते होंगे टाइम कोफिशिएंट का, सी भी टी अपॉन एच स्क्वायर। ये फार्मूला आप जानते थे। देखिए, इसको एच को इधर ले आइए। टी टी बराबर क्या होगा यहाँ से? टी भी इंटू एच स्क्वायर, टी भी इंटू एच स्क्वायर बट्टा में ये बट्टा में इधर आकर भाग में आ जाएगा सी भी। तो टी एच स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? सी भी का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर डी। इसमें बोल रहा ट्रायक्सियल टेस्ट किया गया, सेल प्रेशर दे दिया 50 और बोल रहा डिविएटर स्ट्रेस दे दिया 100। तो इसमें आपको पूछता है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कौन सा होगा। ठीक है ना? तो देखिए, ये भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए, हम लोग को सेल प्रेशर मतलब सिग्मा 3 दे दिया, कितना? 50। और बोल रहा डेविएटर स्ट्रेस मतलब सिग्मा ए दे दिया 100। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं सिग्मा 1 क्या हो जाएगा? 100 प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा? 150। और यहाँ से हम फार्मूला में मान रख देते हैं। ये सिग्मा 1 क्या होता है? सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, ये होता है फार्मूला ना। तो ये फार्मूला होता है और उसके बाद प्लस 2c 1045 प्लस 5/2 सेम है, तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा। वहाँ से हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन का एंगल निकाल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। इन द कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट ऑन ए सैचुरेटेड सॉइल सैंपल ए पोर वाटर प्रेशर इज ड्यूरिंग। इसमें इस टाइम कंसोलिडेशन स्टेज और सीयरिंग स्टेज दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला प्रश्न हमारा, देखिए, सेंसिटिविटी दे दिया क्ले का 20 कि हमसे पूछ रहा है क्या? रिमाउल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए, इसका जो होता है सेंसिटिविटी दे दिया और रिमाउल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ दिया है। इससे पहले भी हमको दिया है यहाँ पे, एक मिनट। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें बोला अनड्रेन कोहेजन दे दिया रिमाउल्डेड का। ठीक है, तो हमको इसका जो फार्मूला आप क्यू यू बराबर क्या होता है? CU/2। क्यू दिया हुआ है कितना? देखिए, हम लोग को निकालना था। एक मिनट रुक जाइए। हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है रिमाउल्डेड का। तो रिमाउल्डेड का दिया भी होता है, अनड्रेन कोहेजन रिमाउल्डेड का दिया हुआ है CU कितना है? 20। CU का फॉर्मूला था QU/2। तो 20 दूनी 40 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये दिया हुआ है 10। देखियो, अनड्रेन कोहेजन रिमाउल्डेड कितना दिया हुआ है? 10 दूना 20। इसका फॉर्मूला होता है CU बराबर Q/2। Q क्या है? रिमाउल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। अगला प्रश्न है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर जी। बोला टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर कर्व का यूज करके हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप द शेयरिंग एंगल रेजिस्टेंस यूज्ड इन द चार्ट। शेयरिंग एंगल ऑफ रेजिस्टेंस चार्ट में हम किस लिए यूज करते हैं? वो तो मोबिलाइज एंगल के लिए यूज करते हैं। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा एच।
फॉर ए फुल्ली सैचुरेटेड क्ले एस्कम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर भी 1 के इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला प्रश्न है देखिए, फॉर ए सैंड हैविंग एन इंटरनल फ्रिक्शन कितना है 30 डिग्री, द रेशियो ऑफ पेसिव टू एक्टिव अर्थ प्रेशर विल बी 9। इसका फॉर्मूला भी आप लोग जानते होंगे। इसका फॉर्मूला था 1 + sin⁵ बटे 1 - sin⁵, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9 आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न हमारा एक सैम्पलर है जिसका इनर और आउटर एरिया दे दिया, हमसे एरिया रेशियो पूछ रहा। कुछ नहीं था इसमें, 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर अपन 25 का स्क्वायर, ये था इसका आंसर। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो शायद 44 आंसर निकल के आएगा। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।